मर्दा ब्लॉक के जेई हैं शैलेंद्र ओझा, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि गांव के देखिए सार्वजनिक मुद्दे पे कोई पैसा तो देगा नहीं। जब सिंगल मुद्दा होता है तो सिंगल व्यक्ति पैसा दे देता है, काम हो जाता है। लेकिन जब जहां सार्वजनिक मुद्दा आएगा तहां लोग सभी लोग अपना अपना, भाई कौन देगा इतना पैसा। और पूरे गांव का लगभग 7-8 पोल का अर्थ गायब है। यार देखिए, अभी हम बाहर निकलेंगे तो हर एक सुविधा, लेकिन गोविंदपुर ग्राम सभा के लिए किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं की, ताकि ये जो भी पोल है, जो भी तार है, हर एक घर से चिपका हुआ है। जितना भी देखेंगे सबके पास से ही निकला हुआ है। अब मान लीजिए, भगवान ना करे कोई अनहोनी भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कोई देखने वाला नहीं है, चाहे नीचे का अधिकारी हो चाहे ऊपर का। देखिए, ग्रामीण लोग हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग यहाँ के जेई और एक्सीएन एसडीओ से आप लोग मिले या न मिले। भैया अपना परिचय बताइए। दीपक तिवारी, गोविंदपुर। क्या समस्या है आपके गांव का है? समस्या ये है कि ये जो आप तार देख रहे हैं इसमें कहीं भी अर्थ नहीं है। वो थोड़ा सा जो ट्रांसफार्मर है उसके पास अर्थ लगा हुआ है, वो भी लोग अपना पर्सनल पैसा लगा के अर्थ लगाए हुए हैं। और आगे भी अर्थ लगाने के लिए एक्सीएन से बात हुई थी, गांव के लोगों ने बोला था, तो बोले हाँ हम करवा देंगे कि, लेकिन जेई से कहने के बाद जेई बोलता है कि पैसा हमें दीजिए तब करेंगे। ये गांव के लोग ऐसे ही कम बेसी लाइट आती रहती है उसमें जलाते हैं, किसी का एसी जल जाता है, किसी का जो लाइट वगैरह है, पंखा है, हमेशा जलता रहता है। कौन जेई है यहाँ का? अब जेई कभी गांव में आया ही नहीं। जेई से आप लोग कभी मुलाकातें नहीं हुई। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राहुल तिवारी है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर मेरा घर है। और तो बिजली का समस्या क्या है? अर्थ यहाँ कभी आप लोग जेई से अर्थ लगाने के लिए कहे? कितने बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और आज तक जेई को तो मेरे गांव के कोई भी ऐसा नागरिक नहीं जो पहचान पाए कि आखिर मर्दा ब्लॉक का कौन जेई है। जो गोविंदपुर एरिया को देखते हैं, लगभग ये 2,500 से 3,000 तक गांव है। मेरा घर मतलब गांव पड़ेगा इसमें। हालांकि कुछ दूर तक मेन ट्रांसफार्मर से लेके कुछ दूर तक एक आध पोल पे जो कि अर्थिंग का जो कि वो तार जोड़ा गया है, जो कि अपने खुद के पैसे से जोड़ा गया है। उसके बाद कितने बार बोला गया, कहा गया, देखिए ये जो तार भी झुका हुआ है। ये कहीं जो कि ये वायर जब बानी हवा चलता है तेजी में तो कभी कभी हम टच भी कर जाता है, लेकिन इसका कोई ना विचार ना कोई विमर्श तक अभी कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए कि पूरे गांव में एक जो वायरिंग केबल तार घुमाया गया, वो तार इसमें नहीं अप्लाई हुआ क्या? कोई कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, अभी हम बाहर निकलेंगे तो हर एक सुविधा, लेकिन गोविंदपुर ग्राम सभा के लिए किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं की, ताकि ये जो भी पोल है, जो भी तार है, हर एक घर से चिपका हुआ है। जितना भी देखेंगे सबके पास से ही निकला हुआ है। अब मान लीजिए, भगवान ना करे कोई अनहोनी भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कोई देखने वाला नहीं है, चाहे नीचे का अधिकारी हो चाहे ऊपर का अधिकारी हो। तो भैया आपका भी निवास घर यहीं है? हाँ, गोविंदपुर का निवासी हूँ। तो यहाँ की समस्या अजब गजब की समस्या क्या आप लोग एक्सीएन और जेई से कभी आप मुलाकात किए? सबसे पहले तो इस ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस ग्राम सभा के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर आप बात करने के लिए यहाँ पे आए। आपको बता दें कि ये मामला मेरे हाथ में जो पेपर है, जेई साहब को तो अवगत कई बार फ़ोन से कराया गया, आवेदन भी दिया गया, लेकिन बता रहे हैं आपको कि एक्सीएन साहब से हम लोग पूरी हमारी टीम एक्सीएन साहब से मिले और एक्सीएन साहब उस पर मार्क किए लगभग 1 साल पहले कि हाँ जेन्युइन मुद्दा है, इस मुद्दे को क्लोज किया जाए और गांव के जो विद्युत का जो अर्थ नहीं है उसको सही किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्दा ब्लॉक के जेई हैं शैलेंद्र ओझा, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि गांव के देखिए सार्वजनिक मुद्दे पे कोई पैसा तो देगा नहीं। जब सिंगल मुद्दा होता है तो सिंगल व्यक्ति पैसा दे देता है, काम हो जाता है। लेकिन जब जहां सार्वजनिक मुद्दा आएगा तहां लोग सभी लोग अपना अपना, भाई कौन देगा इतना पैसा। और पूरे गाँव का लगभग 7-8 पोल का अर्थ गायब है। लेकिन इसके बावजूद भी शैलेंद्र ओझा कभी भी इसका खोज लेने के लिए यहाँ पर आए ही नहीं। और गांव के लोग एकदम समझिए कि क्या बताया जाए, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश को एक किया जा रहा है, विकास से जोड़ा जा रहा है और हर घर तक बिजली की व्यवस्था की जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री हम लोगों के हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। लेकिन यही उन्हीं का कर्मचारी जो है शैलेंद्र ओझा खुलेआम मतलब पैसे की डिमांड भी करता है। और एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आपको बता दे रहे हैं पत्रकार साथी कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसके वजह से 3 साल पुराना कनेक्शन आज तक किसी का हुआ ही नहीं। कनेक्शन तो हो गया लेकिन वायर नहीं गया।
हमेशा दुर्घटना होती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वहाँ पे। कोई गाड़ी वाला लड़ जाता है, कभी तार टूट जाता है, उसके चपेट में आ जाता है, पशु उसके चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो घुसखोर, एक तरह से कह सकते हैं आप, घुसखोर शैलेंद्र ओझा जेई जो है, पेपर में भी निकला हुआ है, 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है उसके खिलाफ, लेकिन प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं किया। एक्सीएम साहब गाजीपुर, आप इस वीडियो आपके हमारे माध्यम से आपके यहाँ अगर चली जाए तो कम से कम जो एक यहाँ के जेई हैं ये ओझा जी को आप इतना तो इतला दे ही सकते हैं कि ये गोविंदपुर गांव में आकर के सर्वे करें और आपके स्टोर में बहुत ज़्यादा तादाद में वायर रखा हुआ है और यहाँ अर्थिंग की व्यवस्था करावें, नहीं तो कभी भी यहाँ अनहोनी हो जाएगी और जिस दिन अनहोनी होगी आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। और ओझा जी एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, इस बात को मैं नहीं, यहाँ के पब्लिक कह रही है कि ओझा जी एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और कोई भी मामला पर कोई कनेक्शन कराने के लिए जाता है या सर्वे कराने के लिए जाता है तो सबसे पहले ओझा जी को दाम चाहिए। और ओझा जी के साथ कुछ लोग प्राइवेट में रखे गए हैं जिसको बोला जाता है कैजुअल, और अगर शायद कैजुअल लालमैन नहीं रहे तो बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है, तो सत्य है। लेकिन ओझा जी एकदम भ्रष्ट के कुंठ में भरे हुए हैं और ओझा जी न पता जेई हैं या गुंडा। इस क्षेत्र के और इस गांव के लोग बता रहे हैं कि ओझा जी दबंग किस्म के हैं और ओझा जी बगैर पैसा का एक दस्तखत नहीं करते हैं। क्या ये सही बात है कि ओझा जी बिल्कुल 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 ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? सही बात। अगर ऐसा नहीं होता, दबंग नहीं होते, अगर किसी की बातों को अगर वो वैल्यू करते तो आखिर इतना समस्या क्यों होता? आज हम क्यों आपको बुलाते हैं? अपनी समस्याएं तो आपको दिखाने के लिए मैं बुलाया हूँ ताकि आपके माध्यम से पूरे मेरे गांव का भला हो। आप मेरी बातें दूर तक जाए, सबके नज़र में पड़े, आखिर हमारी समस्याएं क्या चीज़ का है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप हम लोग की बातों को पहुंचाइए ताकि उनको नज़र में आए, गोविंदपुर ग्राम सभा का ये वायर को सही किया जाए। एक्सीएम साहब सुन लीजिए, यहाँ के नौजवान लोग कितने पीड़ित हैं और इस पीड़ा को आप सुनिए, समझिए और ओझा जी को आप जरूर कहिए आकर इस गांव में धरातल पर देख करके क्या गलत है क्या सही है। मात्र पैसा के पीछे न भागें, यहाँ क्या गलत सही हो रहा है उसको देखें और देख करके सुचारू रूप से यहाँ की विद्युत को संचालित करें, अपनी शिकायत न कराएं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ओझा जी को सद्बुद्धि का कामना करूँगा और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को सादर प्रणाम।